चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के जो वास्तविक संख्या मैथ जो है उसके सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों का 8 नंबर एकदम पक्का इसमें से पूछबे करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, 5, 15 और इतना के पहले आप लसा ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करना है आपको? लसा। 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम बना देते हैं। सॉरी यार, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका। ठीक है जी, पहले है 5, तो 5 को आप लोग लिख सकते हैं 5 गुने 1। 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 20 को आप लोग लिख सकते हैं कितना? 4 गुने 5 लिख सकते हैं। हालांकि 2 गुने 2 लिखते हैं, उससे बहस नहीं है। तो इसका देखिए, इसका जो है ना, इसका मौसा हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। मौसा हो जाएगा यानी CF बराबर 5 हो जाएगा। CF बराबर 5। ठीक है दोस्तों, और LCM देखिए क्या हो जाएगा। LCM हो जाएगा इसका 60। ठीक है जी, देखिए 5 5 तो 5 एक जगह लिखेंगे, 4 3 12 12 5 60, यानी इसका CF हो जाएगा कितना? लौसा पूछा, लौसा होगा 60। लौसा कितना होगा? लौसा होगा 60 और मौसा होगा 5, यानी 12 5 60, यानी 12/1। 12/1 यानी 12:1। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 के ऑप्शन नंबर का है डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए 3 नंबर देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो 3 का देखिए, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है? परिमेय है। तो √10 तो अपरिमेय है, √24 भी अपरिमेय है, √35 भी अपरिमेय। लेकिन देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? 3 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। तो ये क्या होगा? अपरिमेय नहीं है। रूट अंदर 121 अपरिमेय नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 संख्या ए और 18 का लसा 36 और मसा 2 है। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्याओं का, 4 नंबर का आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है जी, 2 संख्याओं का जो होता है ना गुणनफल, लसा गुने मसा होता है। तो ए गुने आप लोग क्या लिखिएगा? ए गुने 18 बराबर लसा गुने मसा। तो लसा 36 और मसा इसका 2, तो 18 दूना 36, 2 बार में कटेगा, इसलिए ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी क्या होगा? 4 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया आपका, यदि पिता था कि 2 अभाज्य संख्या है तो इनका मौसा होगा। तो देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का होगा सही होगा। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है ना कि सबसे छोटी भाज्य अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग समझिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जी? 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। दोनों गुणनफल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा जी? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 6 का ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, तो जो संख्या को हम स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए देखिए 25 5 से विभाजित है, 25 25 से और एक 3 को से विभाजित है, तो ये तो होबे ना करेगा।
सी नंबर होगा ना करेगा, डी नंबर होगा ना करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर का है ए सही है। 7 के ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3.27 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि कौन संख्या है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। कहिए सर बना दीजिए, तो बना देंगे, देखो चला कैसे बनेगा। ये तो सबसे पहले 27, तो 27 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 को 9 जावना पर वार नहीं उसके बदले एगो 0, तो इसको घटाइएगा तो अब कितना आएगा 24/990। तो 990 का है परिमेय संख्या है, 24/990 p/q के रूप में है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, परिमेय संख्या है, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम। तो देखिए दोस्तों, आप लोग m बराबर मान सकते हैं 1 2 3, इसमें मान रखिए m का लगे 1 रखिएगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो ये तो होगा ना करेगा सम संख्या का मान। बी नंबर देखिए 2 × m + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। m का लगे आप 1 रखिए 2m होगा, 2 रखिए 4 होगा, 6 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर 9 का कौन सा सही है। अब 9 का जो है ना सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 9 का सी सही है, ठीक है दोस्तों। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, ठीक है दोस्तों। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है, परिमेय है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। आई देखिए 81 का 9, हई अपरिमेय है, हई हो अपरिमेय है, हई हो अपरिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्या है परिमेय, अपरिमेय नहीं है, क्या है परिमेय है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है दोस्तों। तो 2/15 3 × 5 आएगा, ये आपका आ जाएगा 7 × 7 × 7 3 1536, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये, इसी के हर जो है ना 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है ऑप्शन नंबर ए सही है, शांत होगा। चलिए अगला देखते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार है। देखिए दोस्तों, इसका हर जो है ना 15 इसका हर होगा ना, तो इसको आप लोग तुड़िएगा तो उठेगा 3 × 5, ठीक है जी। तो 3 × 5 है, इसलिए क्या है शांत नहीं है, इसका मतलब क्या है अशांत है। 6/15 का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा अशांत होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत होगा, सॉरी दोस्तों, अशांत होगा, यानी सॉरी कटेगा ना 3 से। 6 को लिख सकते हैं आप लोग, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, आप 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, 3 से 3 खत्म, यानी 2/5। देखिए दोस्तों 2/5 इसका यानी हर आ गया ना 5 के फॉर्म में 2 के पावर m के रूप में, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 4 - √13 है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है 13 का, इसका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपका हो जाता है बी, अपरिमेय संख्या है ना। 4 - √3, 4 - √3, 4 - √3 का 10 है लिखा था, तो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो 36 का वर्गमूल आप निकालिएगा 6, 36 का वर्गमूल 6 और 64 का 8, तो ये तो परिमेय संख्या है। 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, यह परिमेय संख्या है, और यह परिमेय संख्या होगा डी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी का होगा, ऑप्शन नंबर सी का होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी का है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 14 नंबर तो हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। पीछे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है जी। तो निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 6 का है भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य संख्या, 15 भी भाज्य संख्या, लेकिन 11 जो है ना यह अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 15 का। पूछ रहा है दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है दोस्तों।
तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। इस तरह क्वेश्चन है तो हमेशा क्या मारिएगा, अनंत मारिएगा। ठीक है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है 11/15 का दशमलव प्रसार डैश डैश है। ठीक है दोस्तों। तो 3 और 5 में टूटेगा, 3 और 5 में ऊपर वाला तो टूटबे ना करेगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये हो जाएगा 8/6 हो जाएगा 9 और 2.5। इसका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसका भी वर्गमूल निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है जी। पूछ रहा है √2 एक है। ठीक है दोस्तों, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। ही बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो कितना भी अभाज्य संख्या रहे उसका मौसा का होता है, हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। 21 का पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है। √3 तो अपरिमेय है। देखो बी नंबर 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा का 2। यहाँ बचा √16, ये तो होबे ना करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। 21 का 20 नंबर ऑप्शन सही है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14 सभी के एचसीएफ क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का लॉस निम्न में से किसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए गुने बी होगा। ठीक है दोस्तों, ए गुने बी। सभी को हम लोग क्या करते हैं, गुने में लिख देते हैं लॉस को, ए गुने बी। पूछा है यूक्लिड में एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसके परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग किसके लिए करते हैं जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मौसा ज्ञात करने के लिए, हमेशा मौसा ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों। पाई है, पूछ रहा है पाई है। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान यहीं पर दे दिया होता 22/7। ठीक है दोस्तों, 22/7। तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √7 तो अपरिमेय संख्या है, बी नंबर भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। देखिए 75 को जब आप लोग तुरिएगा ना तो ये टूटेगा, 75 को तुरिएगा तो ये टूटेगा आपका 25 गुने 3, तो इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। 48 को तुरिएगा तो 16 गुने 3, तो √3 से √3 खत्म, यहाँ आपका हो जाएगा 5/4, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है √3 और √5 है पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर देखो, रूट वाला बात आ गया तो हमेशा क्या होगा, परिमेय अपरिमेय होगा। ठीक है, चूंकि दोनों का जो है वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए क्या है, अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, निम्न में से कौन सा भी इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए ये टूटेगा तो 15 में 3 आइए जाएगा 77। तो इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 77। इसमें भी 2 के पावर m × 5 के पावर n का हर नहीं आएगा, इसका भी नहीं होगा। इसका देखते हैं। ठीक है जी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 160 को जो आप लोग तुरिएगा ना, 160 को यहाँ लिख कर
160 के गुणनखंडित कीजिएगा तो 2 से टूटेगा 80, 2 से टूटेगा 40, 2 से 20, 2 से हमेशा 2 और 5 में टूटेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए अगर लगातार किसी संख्या एक एक का पुनरावृत्ति बढ़ते जा रहा है तो इस तरह का आपको अगर दिख जाए, जैसे 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा का हमेशा क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं। पूछ रहा है √3/√12 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए √3 जो है ना तो तो √3 रहेगा, लेकिन ये जो √12 इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √4 × √3 लिख सकते हैं ना, तो √3 से √3 खत्म, तो ऑप्शन में बच गया 1/√4। √4 का वर्गमूल क्या होता है, 1/2, यानी ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परिमेय संख्या। भाई देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है 3 - √3 है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। 32 नंबर देखिए, 11 - 2 3 और दिया है 5 6 4 के ऊपर रेकरिंग दिया है, बार दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर दिख जाए तो इसका आंसर हो जाता है क्या, परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसको आप लोग लिखिएगा ना इसे, पहले तो आप लिख दीजिएगा इसको 23 556, 23 564, सॉरी 23 564। ठीक है जी, जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना घटा दीजिए, जैसे 11 और 23 के ऊपर रेकरिंग है तो 11 23 को इसमें से घटाइएगा। ठीक है, और जितना के ऊपर रेकरिंग है उतना तो 9 रहेगा, और जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना इस प्रकार रहेगा, 0 रहेगा, तो घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका, घटा कर देख लीजिएगा, इसी तरह बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, P/Q के रूप में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा 32 का। अगला क्वेश्चन देखिए, 5.2333 है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 3 पर क्या है, रेकरिंग है, 3 पर रेकरिंग है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/√7 है, 1/√7 है, 34 नंबर। ठीक है जी, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी, ए और ना सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो R का जो मान होता है ना 0 के बराबर होता है, चाहे 0 से 12 होता है, लेकिन B से हमेशा R का मान क्या होता है, छोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 36 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 5√2 है, 5√2 है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पूछ रहा है 5.2372 कौन सी संख्या है, तो देखिए इतना दिया ना, तो 5 दशमलव, तो इसको दशमलव हटाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना पर 0 बैठा दीजिए, 0 बैठा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 1 पर 4 गो 0, 1 पर 4 गो 0, तब 52,372/10,000 का है, परिमेय संख्या न हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, निम्न संख्या में से कौन सी संख्या विजातीय है, विजातीय है, तो देखिए सभी विजातीय मतलब जो एक जाति में मैच कर जाए उस सजातीय, या जो सभी से अलग हो जाए वो क्या होता है, विजातीय। तो इसका जब ये तो परिमेय संख्या, यो परिमेय संख्या है, रूट ये इसका भी परिमेय संख्या, बी नंबर ऑप्शन भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा, 5/7 हो जाएगा, लेकिन √11 का वो परिमेय संख्या होगा नहीं ना, होगा, यह परिमेय संख्या, इसलिए यह क्या है, विजातीय है, इसका जात एक जात से मैच नहीं कर रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है जी, 38 का बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 39 में पूछा है, निम्न में से कौन सा परिमेय है। ठीक है दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिमेय है, तो
चलिए इसका ऊपर दिया है ऑप्शन, कहाँ गया रे भैया, चलिए यही है, निम्न में से कौन परिमेय है। तो पाई अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, 3√3/2 ये भी अपरिमेय है, लेकिन जो 39 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 4/5 आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलग है। तो 3/5 परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर जो 40 का है ऑप्शन नंबर 3/5 ये परिमेय है। √16/4 तो इसका भी क्या होगा, इसका भी वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है जी, रूट रूट यह भी क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन भी परिमेय संख्या होगा। √2/5 ये क्या है, ये अपरिमेय है, लेकिन 25/4 यह भी क्या है, परिमेय है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी यह क्या है, अपरिमेय है, ये तीनों से अलग है ना, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, संख्या 0.32 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको व्यक्त करने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसको परिमेय संख्या, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए 32 लिख दीजिए, 2 के ऊपर बार है तो क्या कीजिए इसके बदले एगो 9 लिख दीजिए, लेकिन 3 के ऊपर बार नहीं है तो इसको क्या कीजिए घटा दीजिए, और जितना के ऊपर बार नहीं रहता है नीचे उतना 0 लिख देते हैं। तो इसको जब फाइनली सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 29 आएगा, 29/90। तो ऑप्शन में जहाँ 29/90 रहेगा वह ना सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, तो क्या है √5 है, इसका आंसर क्या होगा √5 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। √5 का जब आप वर्गमूल कीजिएगा तो दशमलव में जाएगा, तो 2 और 2.5 के बीच में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या असत्य है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है नहीं दोस्तों, जैसे √3 देखिए एक नंबर √3 इंटू √2 कीजिए, दोनों के दोनों क्या है अपरिमेय है, लेकिन इसका गुणनफल कितना आएगा, रूट के अंदर 6 आएगा, तो परिमेय हो सकता है जी, नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा, √6 होगा। चलिए अगला देखिए, इसी का बी नंबर ऑप्शन मिलाइए, बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि एक परिमेय या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये बात जो बोल रहा है ना सही बोल रहा है। देखिए ये मान लीजिए ये √2 गुने 2 √2 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन है जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए n के मान आप मान लीजिए 1 2 3, आइए रूट के अंदर रखिए, तो √1 होगा तो 1 हो जाएगा, √2 रखिएगा तो 2 होगा, √2 ये होगा। तो ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो देख रहे हैं कभी परिमेय बन रहा है तो कभी क्या बन रहा है अपरिमेय बन रहा है। ठीक है जी, तो जो 1 2 3 4 5 6 आएगा ये सभी के सभी क्या होंगे प्राकृत संख्या होंगे, और रूट के अंदर जो आएगा वो क्या होगा अपरिमेय होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना डी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, 6 से 4 से 8 से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसमें आप सबसे पहले भाग देकर चेक कीजिएगा, 6 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 8 से भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है जी, ये देखिए x के पावर n+1 का एक गुणांक x+1 है, तो n निश्चित रूप से पूछ रहा है एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप
x के मान जो x के पावर n है ना, इसका मान आप क्या कीजिए 1 रखिए, n बराबर 1। ठीक है, तो x के पावर 1, तो x का बराबर भी मान लीजिए 1 2 2 3, इसको भी मानिए 1 2 3, तो n का मान 1 रखिएगा, x का मान 1, तो 1 के पावर 1, 1 प्लस 2, ठीक है, 1 प्लस 2। इसका देखिए दोस्तों 46 का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक विषम संख्या हमेशा होगा। ठीक है दोस्तों, संख्या रेखा या नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाता है वास्तविक संख्या। हमेशा हमेशा क्या प्रदर्शित करेगा? वास्तविक संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है दोस्तों, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए का भी दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी का भी दशमलव प्रसार शांत नहीं है, नहीं है, नहीं है। 343 को आप लोग क्या कीजिएगा? 7 गुने 7 कीजिएगा, 3 बार में कटेगा 7। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। काहे सही होगा? देखिए क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है जी, काहे सही है? क्योंकि आप देखिए जैसे 343 को 7 गुने 7 गुने 7 कीजिएगा और नीचे 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है, ठीक है, 7 के पावर 3 है। तो जब 7 के पावर 3 से 7 के पावर 3 कट जाएगा तो 2 के पावर 3 बचेगा, 5 के पावर 3 बचेगा, तो एन 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। 48 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है। तो देखिए 16 का जब इससे भाग 240 में तो नहीं कटेगा, 16 ही कटेगा, 16 से 20 से कटेगा। ठीक है जी, 24 20 से कट जाएगा, 24 से ही देखिए 16 से 24 नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, 24 से कटेगा, लेकिन ये जो 36 है ना, तीनों से कटेगा, तीनों से कटेगा। इसलिए यह क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगा 3600। ठीक है दोस्तों।